भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसियां जो है उनका उत्पीड़न कर रही है, उन्हें मानसिक परेशानी दे रही है, और दलगत राजनीति तो इस लेवल तक नीचे उन्होंने पहुंचा दी है कि आपको देखने को मिला होगा आज अखबार भरे पड़े हैं। क्षमा कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक जो उन्होंने आज दर्शाया है कि 2,82,00,000 रुपया ईडी ने सत्येंद्र जैन जी का जब्त किया, पैसों की फोटो दे दी, कुछ सोने के सिक्के दे दिए। आखिरकार इतना द्वेष, इतनी दलगत राजनीति। अरे किसी और का पैसा किसी और के नाम पे आप दिखा दोगे और ये देश की जनता, प्रदेश की जनता मान लेगी। 7 तारीख को ईडी एक लेटर लेके आती है। रजनीश कुमार पांडे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, सर्च एंड सीजर का लेटर लेके आते हैं और जैन साहब के घर पे जाते हैं। सो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका भाई, उनके भाई की पत्नी, और उनसे जब सर्च एंड सीजर होता है 10 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे खत्म होता है। जब 1:30 बजे वो सर्च एंड सीजर खत्म होता है तो केवल मात्र 2,79,200 रुपए उन्हें मिलते हैं और उन्हें सीज नहीं किया जाता। पत्रकार बंधुओं ने इसलिए सीज नहीं किया जाता क्योंकि वो जो पैसा था वो कमाई का पैसा था, खून कमाई का पैसा जो हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का व्यक्ति अपने घर पे रखता है। और जैन साहब ने भी रखा। अच्छे बुरे समय के लिए पैसा रखना पड़ता है और उसे सीज नहीं किया गया क्योंकि वो उनकी गाड़ी कमाई का पैसा था। ये उसका पत्र है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सच्चाई है। ये ईडी का चिट्ठी है, ईडी की जो असिस्टेंट, जो उनके डायरेक्टर हैं ईडी के, रजनीश कुमार पांडे, उन्होंने ये लेटर दिया और कोर्ट में उन्होंने ये लेटर दिया कि हम गए, हमने सर्च एंड सीजर किया और 2,79,200 रुपए मिले और हमने वो इसलिए सीज नहीं किए क्योंकि वो जो पैसे थे वो जैन साहब के अपने पैसे थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? क्या सत्येंद्र जैन जी पाकिस्तान से आए? क्या सत्येंद्र जैन जी हिंदुस्तान को बिलोंग नहीं करते? अरे आपके केंद्रीय नेता पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे नेताओं के साथ चाय पीते हैं, प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते। आपका जब मन जी मरकन का है, विदेश चले जाते हो आप, पूरे देश विदेश की आप दौरे करते हो, ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई सिस्टम है। अरे सत्येंद्र जैन जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए अब आप इस छल कपट पे आ गए हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसा किसी का, नाम किसी का लगा दिया, अखबारों में छपवा दिया। अरे आप कितना बदनाम करना चाहते हो उस व्यक्ति को, आप इतना बदनाम करना चाहते हो, उसके परिवार को आप जो प्रताड़ना दे रहे हो उसकी सीमा आपको पता नहीं है। आखिरकार सत्येंद्र जैन जी ईमानदार व्यक्ति है, देशभक्त व्यक्ति है, काम कर रहे हैं। अगर कोई काम करेगा उसको यह सिला देना चाहिए। मैंने आपके समक्ष चिट्ठी को साझा किया जो भारतीय जनता पार्टी धड़ और सर अलग अलग कर दे। अभी आपके ध्यान में आया होगा उनकी कार्य समिति में धड़ किसी का, सर किसी का। अपने पार्टी के नेताओं को जो पार्टी नहीं छोड़ रही है, हमारे व्यक्ति के पीछे पड़ी है जो ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन के साथ मेहनत कर रहा है। आगे ये जो द्वेष की भावना है, दलगत राजनीति जो आप कर रहे हो, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। हिंदुस्तान की जनता, देश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। उस व्यक्ति का एक कसूर है कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक अलग जगाए हुए हैं, बदलाव की क्रांति लाना चाहता है। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसका व्याख्यान वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर वो हेल्थ का मॉडल दे रहे हैं, पानी का मॉडल दे रहे हैं। ये कसूर है उस व्यक्ति का। अरे आप उसके परिवार के बारे में सोचिए, उनके बच्चे हैं, बीवी हैं। आखिरकार एक आदमी को आप कितनी मानसिक उत्पीड़न उसका करोगे, कितना उसे असहाय बना दोगे आप। आखिर राजनीति में आप ये जो दौर नया शुरू करने वाले हो ये लंबा चलेगा और इस दौर से क्या साबित होने वाला मैं नहीं समझता। कहा तो आपको हिंदुस्तान की राजनीति को रिफाइनमेंट की ओर ले जाना चाहिए था, कार्यों पे बात करनी चाहिए थी, आपको बात करनी चाहिए थी शिक्षा पे, सड़क पे, रोजगार पे, भ्रष्टाचार पे। लेकिन एक व्यक्ति आपको लगता है कि वो राजनीति का आपका एक शत्रु बनता जा रहा है, क्योंकि वो इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि वो काम में अपने आप को प्रूव कर रहा है, वो काम करके एक मॉडल सिद्ध कर रहा है। पूरे विदेश से उस मॉडल को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति लेके आ रहा है, इसलिए आप उसके पीछे पड़ गए। अब तो सिर्फ इतना रह गया है
कि वो ईडी को बोले कि तुम अब बस्ता लेके जाओ जिसमें पैसे पड़े हो और स्वीकार करवाओ उनके परिवार वालों से, सत्येंद्र जैन जी के साइन करवाओ कि ये पैसा तुम्हारा है। इतना मानसिक उत्पीड़न जो है आपने सत्येंद्र जैन जी और उनके परिवार वालों को कर दिया है। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा मुझे जो है डेमोक्रेसी पे और जुडिशरी पे पूरे भरोसा है, मुझे जुडिशरी मेरे न्याय का फैसला करेगी। और इसीलिए आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं कि आम आदमी पार्टी इसकी जो निंदा करती है, कड़ी भर्त्सना करती है, ये छल कपट की राजनीति, ये द्वेष की राजनीति हम सहन नहीं करने वाले। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से, आम आदमी पार्टी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता है कि मोदी जी, केंद्रीय नेताओं को समझाओ, आप ये जो एजेंसियां हैं इनको ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए किसी पर्सनल व्यक्ति के उत्पीड़न के लिए, मानसिक उत्पीड़न के लिए, उसके परिवार के लोगों को इस तरह से तंग मत कीजिए। आप चर्चा कीजिए या फिर आपके पास कोई साक्ष्य तो लाइए, लेकिन केवल मात्र एक व्यक्ति के पीछे आप इतने दिन से पड़े हो, झूठ पे झूठ का सहारा ले रहे हो और झूठ आप बलकरा रहे हो, उनकी छवि को खराब करने के लिए आप इतना बड़ा कृत्य कर रहे हो। आखिरकार वो भी इंसान है, उनका भी परिवार है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। कहां तक आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? ये एक समाज है, आप सभी को पता है समाज में ऐसी चीजें चलती है, किस किस को वो जवाब देते रहेंगे। वो एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और आप हर किसी का पैसा उनके साथ जोड़ना चाहते हो। सत्येंद्र जैन जी राजनीति के व्यक्ति हैं, वो राजनीति कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो कितना डिलीवर जो है प्रदेश के लिए कर पाए, इस देश के लिए कर पाए। अरे केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता ग्राफ देख के आप इस कृत्य पे आ गए हो कि आप व्यक्ति को इतना उत्पीड़न कर दो, इतना उसको प्रताड़ित कर दो कि जबरन वो कबूल ले कि हां मेरी गलती है। लेकिन नहीं, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करती है आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से कि अब न्याय करने की बारी आ गई है। अब आपको तय करना है कि हमारे एक नेता के साथ जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, कि जो हमारा नेता एक सहन कर रहा है, उसका परिवार सहन कर रहा है, कल को किसी का भी परिवार होता है, कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। आखिरकार इस कड़ी को आज यहीं तोड़ना होगा, इसे आज यहीं अंकुश लगाना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी को, उनके केंद्रीय नेता को जिताना चाहते हैं। हम इस प्रकार की राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति करने ही नहीं आए, हम सुधार करने आए हैं, हम कार्यों पर समीक्षा करने आए हैं, सुधार करने आए, हम कुछ नई चीज देना चाहते हैं, विजन के साथ आए हैं। हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश हित के लिए देश की तिलंग करना चाहते हैं, उन पे आप आइए, उन पे हमसे बहस कीजिए। उस पे आपको कुछ लगता है तो आपकी बातें हम स्वीकारेंगे, आपको अच्छा लगता है तो आप स्वीकारें, खुले मन से आइए। लेकिन इस तरह की दलगत राजनीति नहीं कीजिए। और ये चिट्ठी मैंने आपके समक्ष रखी है, ये साक्ष्य है, ये सरकारी चिट्ठी है और इस प्रकार से किसी को बदनाम मत कीजिए। यही मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिताना चाहता हूं। कोई आपका प्रश्न? जी, तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी, क्योंकि मसला दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जी, आम आदमी पार्टी वहाँ पर इस इशू को उठा नहीं रही है, या आपको लग रहा है कि सत्येंद्र जैन के जाने से, इस प्रॉब्लम में फंसने से हिमाचल में पार्टी को जो देखिए, हमारा नैतिक दायित्व है, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी है। और मैं आपको ये जानकर खुशी होगी, अभी भी चुनाव प्रभारी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ही चुनाव प्रभारी रहेंगे। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, वो वहां से बिल्कुल निर्दोष होकर साबित होकर आएंगे और यहाँ पे काम जगाएंगे। आप जो बात कर रहे हो, दिल्ली में भी चल रहा है, दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बाकी बहुत से राज्यों में जहां जहां हमारे संगठन है वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बार बार इस मसले को, क्योंकि रोज कोई ना कोई चीज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आज कहा, आपके माध्यम से आज अखबारों में पूरा छप रखा है, पैसा दिखा रखा है, सोने के सिक्के दिखा रखे हैं। किसके सोने के सिक्के हैं, किसका पैसा है, भगवान जाने, लेकिन नाम सत्येंद्र जैन जी। अरे आप किसी को भी बदनाम कर लोगे, कल को तो कोई व्यक्ति आके उठेगा और आपके नाम पे कहेगा कि आपके पैसे के आप सब काट लोगे। केवल मात्र दलगत राजनीति और बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाना कहां तक तर्कसंगत है? ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमारी नैतिक जिम्मेवारी है हर व्यक्ति की। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वो घूम रहे थे, संवाद कर रहे थे, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उनके पीछे एजेंसियों को लगाना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ये गलत है।
अंकुश जी, ये चिट्ठी है, ये ईडी की साइन चिट्ठी है, गौरव शर्मा ने नहीं की। आप वो चिट्ठी को बताइए। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो दैट। नहीं, कोई बयान नहीं है, ये है भारतीय जनता पार्टी का बयान है। और ईडी का कोई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर अगर कोई बयान दे दे तो उसके लिए हम जवाब दे नहीं है, लेकिन दिस इज द लेटर। देखिए जो एग्जैक्टली जो वो पैसा दर्शा रहे हैं वो किसी और लोगों का पैसा है। सत्येंद्र जैन जी का नाम नहीं लेना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के घर से जो पैसा मिला है, दिस इज दिस 2,79,200 रुपीज, और उसे इसलिए सीज नहीं किया गया शिवेन जी क्योंकि वो पैसा उनके खाली कमाई का पैसा था, मेहनत का पैसा था, घर पे पैसा रखा था अच्छे और बुरे वक्त के लिए, इसलिए सीज नहीं किया। ये देखिए आप, असिस्टेंट डायरेक्टर का उनकी चिट्ठी। हाँ, अर्थ नहीं निकाला जाए। हम चिल्ला चिल्ला के, भाई साहब ने कहा कि 4 प्रेस करने की क्या जरूरत है, इशारे पे नहीं काम कर रही है। सिर्फ इतना बचा है शिवेन जी कि किसी दिन वो ईडी को कहे कि भाई साहब ऐसा कीजिए, ये टैची लीजिए, इतने पैसे लीजिए, साइन जबरदस्ती करवा के आइए, बंदूक लेके जाइए, कनपट्टी पे रखिए, जबरन उनसे कबूल करवाइए कि ये पैसा आपका है। अरे आप कितना प्रताड़ित करोगे आम आदमी को, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर परिवार है। आखिर किसी के साथ भी घट सकता है। मैं आपके माध्यम से 20 में न्याय की गुहार लगाऊंगा। आप 14 स्तंभ है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि आज एक है, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा। आखिरकार कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा है, कोई क्रांति लाना चाहता है, उसमें संवाद होना चाहिए, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।